हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो कुछ अलग है। आज का वीडियो का टॉपिक है एलएनजेपी हॉस्पिटल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ क्वेश्चन जो हॉस्पिटल को लेके हमारे दिल में हमारे दिमाग में आते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, आज हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं। पहला एक क्वेश्चन आता है कि जब डिलीवरी डेट आने वाली होती है तो वो डिलीवरी डेट हम पता कैसे करें। और उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर खुद डेट देते हैं या हमको पूरा कैलकुलेशन लगा के रखना होता है कि कब कौन सी डेट हमें पीरियड डेट आई थी, कब कौन से हमें जो हमने चेक किए थे वो डेट थी। तो वो सारे क्वेश्चन दिमाग में बहुत सारे आते हैं कि तो हमें खुद कैलकुलेशन करनी पड़ेगी या हमें डॉक्टर डेट बताएंगे या फिर हमें कौन सी डेट को एडमिट होना पड़ेगा या फिर हमको अ, कौन सी डेट ऐसी होगी कि हमारे जो डिलीवरी पेन है वो खुद ही अगर नहीं होता है तो हमको खुद एडमिट होना पड़ेगा। कि जब अगर हमें पेन हो जाता है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती डेट की, क्योंकि जब आपका पेन हो जाएगा तब आप चले जाएंगे हॉस्पिटल। और जब अगर पेन नहीं होता है तो आप कैसे पता करेंगे कि हमें कब एडमिट होना है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न कैसे दूर होती है। सबसे पहले तो देखिए, आपको जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, चाहे कहीं भी हो, कोई भी हॉस्पिटल जाओ, तो आपकी लास्ट पीरियड डेट पूछी जाती है कि लास्ट पीरियड डेट कब आई थी। चाहे वो ये नहीं पूछा जाता कि आपने कब चेक किया था, लास्ट पीरियड डेट पूछी जाती है, लास्ट आपका पीरियड कब आया था। वो आपको शायद 5-6 महीने तक डॉक्टर आपसे लगातार पूछते ही रहते हैं कि कब आपका पीरियड आया था। तो ये डेट आपको हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको जो डिलीवरी डेट है वो डॉक्टर ही देते हैं। आपका जो पर्चा बनता है, स्लिप बनती है, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, इतना बड़ा आपका नाम का पर्चा बनता है, तो जब आप डॉक्टर के पास ओपीडी में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन पहले डॉक्टर लिखेंगे। कब डेट पीरियड डेट थी, कब आपने चेक किया है और कितने मंथ हो चुके हैं, और उसी कैलकुलेशन के हिसाब से वो कैलकुलेट करके उसी टाइम पे उस आपके स्लिप पे ही साइड में लिख देते हैं कि कब इनकी डिलीवरी डेट होगी। एडमिट डेट लिख देते हैं और डिलीवरी डेट लिख देते हैं। उसी हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेते हैं लास्ट पीरियड के उस पे। तो आपको वही डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन होती है, तो उस हिसाब से डॉक्टर डेट देते हैं। वो तो बाद की बात है। पहले की मैं ये बता रही हूँ कि डेट आपको पहले ही मिल जाती है और बहुत से लोगों को बाद में भी मिलती है। तो आपको देखिए, अगर पेन हो रहा है तो आप तो पहले ही चले जाएंगे, तो उसमें डेट की तो वेट ही नहीं करना। अगर आपको पेन नहीं हुआ है तो उसमें क्या, आपको जब तक आपके डेट उसमें डिलीवरी डेट जो दे रखी है तब तक आपके पेन नहीं होता है, तब तक आप ओपीडी में जाते रहिए, ठीक है। अगर वो डेट निकल जाती है तो उससे पहले जब आप ओपीडी में जाते हैं तो एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिए कि मैम ये जो आपने डेट दे रखी है, अगर इससे पहले नहीं पेन होता है तो हम एडमिट हो जाएं। तो वो डॉक्टर कहेगी जी हाँ, आपको एडमिट हो जाना है। जैसे कि मेरी 15 तारीख दे रखी थी, 15 दिसंबर, तब तक मेरी कहीं से भी पेन का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। तो मैंने क्या किया था कि 15 तारीख तक वेट किया था, 16 तारीख नहीं 14 तारीख तक वेट किया था। 15 तारीख को मैं एडमिट हो गई थी जाके। उसके बाद भी मुझे 3 दिन तक पेन नहीं आया था। फिर जाके 18 को डॉक्टर को ऑपरेशन करना ही पड़ा। तो वो सब चीज़ें डॉक्टर पहले ही उनको समझ आ जाता है क्या कैसा है, तो उसी हिसाब से वो डेट दे देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल करते रहिए। चलिए, अपना ध्यान रखिए, अपने होने वाले बेबी का ध्यान रखिए। और मेरा बेबी यहाँ कर रहा है कारनामे, मैं दिखा देती हूँ, ये देखो। तभी मैं पीछे भी ध्यान दे रखी हूँ। आराध्या नहीं। चलिए, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली के साथ रखिए। बाय।